हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त लाडी और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो यार, आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि मैं इसमें फिज़िक्स के वेक्टर चैप्टर को कवर करने वाला हूं। और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना है। इसमें मैं आपको स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ इन सब के बारे में बताऊँगा, इनकी डेफिनेशन बताऊँगा, इंग्लिश से हिंदी में आपको समझाऊँगा आराम से। और उसके बाद में मैं इनके न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा आपको, और वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन कितने होते हैं वो सब बताऊंगा मैं आपको, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, वीडियो को पूरी देखना, लास्ट तक देखना, स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी स्किप करेंगे तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे कि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है स्केलर क्वांटिटीज़। तो सबसे पहले हम स्केलर क्वांटिटीज़ को समझते हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ है क्या? दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। मतलब कि वो फिजिकल क्वांटिटी जिनों के पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो। डायरेक्शन का मतलब उनके पास दिशा ना हो, मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड का मतलब उनकी, जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, देखें मास है, मास हो गया, टाइम हो गया, लेंथ हो गया, टेम्परेचर। मास के पास क्या है? इसके पास मैग्नीट्यूड है केजी, लेकिन इसके पास डायरेक्शन नहीं है। टाइम है, टाइम की क्या होती है? सेकंड। इसके पास मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन का मतलब होता है इसका वेक्टर, लेकिन स्केलर क्वांटिटीज़ के पास वेक्टर नहीं होता है। तो ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं, सिंपल है एग्जाम्पल। और ये जो क्वांटिटीज़ हैं ये ओबे करती हैं ऑर्डिनरी लॉ ऑफ अलजेब्रा को। तो ये जो क्वांटिटीज़ हैं ये ओबे करती हैं ऑर्डिनरी लॉ ऑफ अलजेब्रा को। अब हम अगला टॉपिक के ऊपर चलते हैं अपने। वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या हैं? जैसे स्केलर क्वांटिटीज़ है उसका जस्ट अपोजिट वेक्टर क्वांटिटीज़ है। वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या हैं? दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मतलब कि वो फिजिकल क्वांटिटी जिनों के पास क्या हो, दोनों चीज़ हों। मतलब कि उनके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, वो क्या है? हमारी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। इसके ऊपर जो वेक्टर लगा होता है, वेलोसिटी वी वेक्टर से रिप्रेजेंट करी जाती है, इसमें डायरेक्शन होती है। एक्सेलरेशन ए वेक्टर से रिप्रेजेंट करी जाती है, इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। फोर्स एफ वेक्टर से रिप्रेजेंट करी जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर से रिप्रेजेंट करा जाता है। मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर से रिप्रेजेंट करा जाता है। और हम इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। आगे हम चलते हैं अपना एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के बीच में क्या एंगल्स होते हैं वो समझते हैं। व्हेन टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर ड्रॉन फ्रॉम ए कॉमन इनिशियल पॉइंट ओ। जब कोई दो वेक्टर, हमने क्या करे, हमने यहाँ दो वेक्टर मान लिए, सपोज करें ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है। अगर वो क्या है, वो खींचे जाते हैं, वो ड्रॉ करे जाते हैं सेम, मतलब कि कॉमन इनिशियल पॉइंट ओ से। इसका डायग्राम भी मैं आपको दिखाऊंगा। कॉमन इनिशियल पॉइंट ओ से, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दो एंगल्स बनेंगे, θ1 बनेगा और एक बनेगा θ2। इफ़ इसने कंडीशन दे दी, अगर θ1 इज़ नॉट इक्वल टू θ2, then the angle θ1 is less than 180 and the other angle θ2 is greater than 180। मतलब कि θ1 और θ2 इक्वल तो नहीं होंगे, तो जो एंगल है θ1 जो है एंगल है वो कम है 180 से, और जो दूसरा एंगल है θ2 वो बड़ा है 180 से। तो जो एंगल θ1 है जो कम है 180 से, वो लिया जाएगा दो वेक्टर्स के बीच का एंगल। मतलब कि जो एंगल छोटा है उस वेक्टर को कंसीडर करा जाता है इन दोनों वेक्टर्स के बीच में। मतलब कोई दो वेक्टर हैं, एक एंगल बड़ा है एक एंगल छोटा है, तो जो छोटा वाला एंगल है वो वाला एंगल कंसीडर करा जाता है। इसका ये डायग्राम दे रखा है, जैसे कि ये ए वेक्टर इधर इसकी साइड में है और बी वेक्टर अपना ऊपर जा रहा है, तो इनके बीच में दो एंगल होंगे। एक तो ये एंगल होगा θ1 और एक ये पूरा बड़ा एंगल, तो ये होगा θ2। तो जो कम एंगल होगा वो कंसीडर करा जाएगा इन दोनों के बीच के एंगल। तो इसमें थोड़ी कंडीशन दे रखी है, अगर θ1 और θ2 दोनों ही 180 हो जाए तो हम कोई सा भी एंगल ले सकते हैं, θ1 भी ले सकते हैं और θ2 भी ले सकते हैं। तो इसकी कंडीशन है, याद रखना, इम्पोर्टेंट है। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं।
अब आता है हमारा यूनिट वेक्टर। ए वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड एज ए यूनिट वेक्टर। मतलब कि वो वेक्टर जिसका क्या हो, यूनिट मैग्नीट्यूड हो। मॉड मतलब मैग्नीट्यूड का मतलब होता है उसका मॉड निकालना, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, यूनिट हो, यूनिट वेक्टर हो, मतलब कि 1 हो। इसका ये कहना है ए वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड ए यूनिट वेक्टर। मतलब कि वो वेक्टर जिसका यूनिट मैग्नीट्यूड हो, 1 हो, उसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। द यूनिट वेक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ए वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, दैट इज ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर, मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो जो इसको हम यूनिट वेक्टर को ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। जो सिंबल है यूनिट वेक्टर का वो होता है ए कैप। तो ए कैप से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। इसका हम अपोजिट भी कर सकते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए कैप, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो ये था यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को हमने समझा, अब हम आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट कॉमन यूनिट वेक्टर आर आई जे के। यूनिट वेक्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं, मोस्ट कॉमन आई जे के कैप होते हैं। ये कैप्स हैं, ये जो है आई कैप, जे कैप, के कैप, ये क्या है, इनके कैप हैं। ये क्या है, डायरेक्शंस हैं पॉजिटिव। ये क्या होंगी, ये अलग अलग डायरेक्शंस में होंगी, एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में। तो रेस्पेक्टिवली 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम द वेक्टर आर कॉल्ड ऑर्थोगोनली वेक्टर। इसने एक कंडीशन दे दी, इसको आपको याद कर लेना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही पूछ लेता है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, द वेक्टर्स आर कॉल्ड ऑर्थोगोनली वेक्टर। जो तीनों डायमेंशन में हो और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हो उसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर्स। उन वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कहते हैं। अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, हम थोड़े से न्यूमेरिकल करते हैं। हमें एक न्यूमेरिकल दे रखा है, हमें क्वेश्चन दे रखा है। ये हमको क्या क्या गिवन है, एक आर वेक्टर दे दिया है, R1 वेक्टर हमको 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस के 5k कैप, और एक R2 वेक्टर दिया है। ये कह रहा है पहला हमसे पूछा है उसने कि इसकी लेंथ बताओ R1 वेक्टर की एंड R2 वेक्टर की। दूसरी चीज़ यूनिट वेक्टर्स निकालने मुझे R1 वेक्टर के और R2 वेक्टर के। तीसरी चीज़ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू रिजल्टेंट ऑफ द R वेक्टर प्लस R1 वेक्टर, R2 वेक्टर। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहली चीज़ इसकी क्या कह रहा है, लेंथ निकालनी है R1 और R2 की। जब भी ये लेंथ की बात करे तो इसका मतलब है ये हमसे मैग्नीट्यूड निकलवा रहा है उन वेक्टर्स का। तो बस हमें मैग्नीट्यूड निकाल देना है, मॉड लगा के अंडर रूट में जो भी वेक्टर्स होता है उनका स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और माइनस के 5 का स्क्वायर, क्योंकि प्लस में ऐड होते हैं ये, माइनस के 5 को गिना जाएगा। जो नेगेटिव साइन है वो उसके साथ आएगा, कोफिशिएंट के साथ, ना कि बाहर आएगा। बाहर नहीं लेना, ये कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट के साथ आएगा, तो इसलिए -5 यहाँ आएगा। स्क्वायर करेंगे, इसका रूट 45 आ गया। दूसरे की लेंथ निकालेंगे हम, ऐसे ही सिंपल है, कर लेंगे आप लोग। समझ में आ रहा है आपको, फुल फीलिंग आ रही है, समझ में आ रहा है पूरा, यही चाहिए मुझको। और यार गाइस, आपने अभी तक मेरी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो यार मैंने उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उनको जाके देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे कि उनको भी हेल्प मिले। तो गाइस अब हमसे दूसरे पूछा गया है, यहाँ पर बी पार्ट पूछा है हमसे इन्होंने, यूनिट वेक्टर्स अलोंग R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर। अब मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है R1 वेक्टर के बीच का और R2 वेक्टर के बीच का। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है उसका कैप निकालना। R कैप इज इक्वल टू R वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ R, मतलब कि R1 वेक्टर का वो पूरा वेक्टर लिखेंगे हम और मॉड ऑफ R1 वेक्टर, सिंपल है, निकल जाएगा। ऐसे ही हमें R2 वेक्टर के साथ करना है। तीसरी चीज़ इन्होंने हमसे पूछी थी कि यूनिट वेक्टर पैरेलल टू रिजल्टेंट ऑफ R1 एंड R2। तो पहले तो इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, R1 प्लस R2 करेंगे, R1 प्लस R2 करा, देन उसके बाद में हम रिजल्टेंट निकल गया, यहाँ से रिजल्टेंट आ गया हमारा ये। यूनिट वेक्टर पूछ रहा है तो R कैप लगाएंगे यहाँ पर, पहले हम इसका मॉड निकाल लेंगे, मॉड आया 7, R वेक्टर पता है, मॉड पता है, तो R कैप निकल जाएगा। R कैप इज इक्वल टू R अपॉन में मॉड ऑफ R। सिंपल है फॉर्मूला, ईजी है। तो गाइस अब अगला टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो हम इसको पढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स क्या है और कितनी टाइप से होते हैं। तो भाई मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स क्या हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा होता है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को हम मतलब उसको दूसरे टाइप से भी कहते हैं, मतलब कि उसका दूसरा नेम भी है एक डॉट प्रोडक्ट, मतलब कि स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट कहते हैं और जो दूसरा टाइप हमारा वेक्टर प्रोडक्ट उसको हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट।
स्केलर प्रोडक्ट को कहते हैं डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट को कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊँगा स्केलर प्रोडक्ट क्या है। तो स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट को हम समझते हैं क्या है। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये होता है डॉट का साइन, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर से ही रिप्रेजेंट कर जाते हैं। और रीड कैसे करते हैं हम इसको, ए डॉट बी, इसको हम ऐसे रीड करते हैं। तो आपको एक इसको याद करने का एक सिंपल तरीका बता देता हूँ, जो मैंने एक ट्रिक अपने उसमें इस्तेमाल करी थी कि वो ये ट्रिक थी कि मेरे को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता था कि डॉट और कॉस में थीटा कौन सा आता था, मतलब कि कौन सा एंगल आता था, इसमें कोसाइन कौन सा है, इसमें मेरे को ये दिक्कत होती थी। तो मेरा सिंपल एक फंडा था कि डॉट है तो डॉट से क्या होता है, डॉट को करो कॉस, डॉट में आएगा कॉस और क्रॉस में आएगा साइन। ये सी है तो सी है हमारा क्रॉस, तो सी आ रहा भाई, तो सी का मतलब है कोसाइन। तो कोसाइन नहीं लेना, जस्ट उसका अपोजिट लो। मैंने ये दिमाग में स्ट्रेटेजी बना ली, मतलब एक कहते हैं ना अपने आप को समझाने के लिए एक वो बना लेते हैं एक छोटा सा क्लू। तो ये मैंने अपने लिए बनाया था, बस ऐसी ही तिगड़मबाजी कर ली थी मैंने बस अपने आप को समझाने के लिए। आप भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर डॉट है तो डॉट के लिए आएगा कॉस, अगर क्रॉस है, क्रॉस मारा सी, तो क्रॉस के लिए आएगा साइन। ऐसे याद कर लिया बस हमने। ऐसे ही आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी ये। तो वीडियो को अब आगे बढ़ते हैं हम वीडियो में। अब तो इसकी डेफिनेशन दे रखी है, इज़ डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड द कोसाइन ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। तो मैंने कोसाइन जैसे कि आपको ऊपर बताया है। द डॉट प्रोडक्ट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट बिकॉज ए बी कॉस थीटा इज़ स्केलर क्वांटिटी। देखो यार, इसकी डेफिनेशन कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारी इसकी प्रॉपर्टीज़। क्योंकि भाई स्केलर प्रॉपर्टीज़ और वेक्टर प्रॉपर्टीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के में उसमें एग्ज़ाम में भी आती हैं। अगर आप पिछले 10 ईयर्स को देखेंगे ना खोल के, तो उसमें पक्का आपको ये मिलेंगे। तो यार प्रॉपर्टीज़ को ढंग से कर लेना, क्योंकि इनों के बगैर आपसे न्यूमेरिकल नहीं होने के हैं। तो प्रॉपर्टीज़ तो इम्पॉर्टेंट है, डेफिनेशन इसकी कोई ज़रूरी नहीं है, डेफिनेशन तो इसकी कोई ज़रूरी नहीं है यार। मैं आपको सीधी प्रॉपर्टीज़ बताता हूँ आगे। तो अब हमारा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये इसको रिप्रेजेंट करने का बताया इन्होंने। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। ये ऊपर दिया है यहाँ पर ओ सी डॉट ओ एल। ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये क्या हो गया ओ सी, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ओ डी, तो ओ सी डॉट ओ एल। देन उसके बाद में एज ओ डी कॉस थीटा क्या होगा यहाँ पर, मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। यहाँ पर जो बी वेक्टर कॉस थीटा है, मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम आगे के और बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। वर्क डन, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है ऐसे ही। वर्क डन W इज इक्वल टू एफ डॉट एस होता है। तो डॉट है तो डॉट मैंने आपको ऊपर बताया, डॉट किस में जाएगा, कॉस में, तो एफ एस कॉस थीटा जाएगा। यहाँ पर जो थीटा होगा वो किसके बीच का एंगल होगा, ये दो वेक्टर ही तो हैं भाई, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होगा, एफ और एस के बीच का एंगल होगा। सिंपल है। अब इसकी हैं प्रॉपर्टीज़ को बताते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ को ध्यान से समझना। तो पहली प्रॉपर्टी है स्केलर प्रोडक्ट इज़ कॉम्यूटेटिव। जो स्केलर प्रोडक्ट है वो कॉम्यूटेटिव होता है। कॉम्यूटेटिव का मतलब कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। जब मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करूँ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का, जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल होनी चाहिए, मतलब कि जो वैल्यू आ रही है और जो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर की जो वैल्यू आ रही है, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो ये थी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल। पैरेलल को कोलिनियर भी कहते हैं। जो स्केलर प्रोडक्ट है दो पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर का, वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड के, वो उनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ऐसा इसने इसलिए कहा, देखो समझो इस बात को, पैरेलल की बात चल रही है। पैरेलल में यहाँ पर क्या होगा, थीटा ज़ीरो, डॉट है, डॉट में क्या होता है कॉस थीटा, और कॉस ज़ीरो की वैल्यू आपने पढ़ी है कितनी होती है, 1। कॉस ज़ीरो की वैल्यू 1, तो जो इनों का डॉट प्रोडक्ट होगा दो वेक्टर्स के, उनों के मैग्नीट्यूड के इक्वल आएगा।
मैंने आपको बताया फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। तो ये थी दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो। जो स्केलर प्रोडक्ट है दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का वो ज़ीरो होता है। वो किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के। क्योंकि भाई देखो दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, थीटा 90 कॉस 90 की वैल्यू ज़ीरो होती है, तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो के इक्वल, ये पूरे को ज़ीरो बना देगा। फोर्थ प्रॉपर्टी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर यूनिट ऑर्थोगोनल वेक्टर आई जे के एज वी नोन आई जे के आर द यूनिट वेक्टर। हमने पीछे पढ़ा आई जे के हैं, ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। किसके अलोंग, एक्स वाई जेड, ये एक्सिस के अलोंग होते हैं, इन तीनों एक्सिस के अलोंग होते हैं। ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो इनों का डॉट प्रोडक्ट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपको बहुत ही ज़्यादा न्यूमेरिकल में हेल्प करने वाली है। तो यार इसको जरूर याद कर लेना कि आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, ये सारी चीज़ जो होती है इनकी सारा डॉट प्रोडक्ट होता है ज़ीरो। अगर सेम डॉट करेंगे हम, उनकी वैल्यू आएगी 1। इसको याद कर लेना, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के, इन सब की वैल्यू होती है 1। फिफ्थ प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं हम अपनी। स्केलर प्रोडक्ट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब कि जो स्केलर प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। स्केलर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट कर देना, उसको टुकड़ों में तोड़ देना। पहले इससे मल्टीप्लाई होगी डॉट प्रोडक्ट इसका, फिर इसका इससे डॉट प्रोडक्ट होगा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सिक्स प्रॉपर्टी है इफ़ टू वेक्टर्स आर गिवन इन कॉम्पोनेंट फॉर्म, अगर दो वेक्टर्स दिए गए हैं कॉम्पोनेंट फॉर्म में, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर दिया है हमें, ये कॉम्पोनेंट फॉर्म में दे दिया, तो जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होगा, ये हमने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाला और ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर का स्क्वायर निकाला, ये क्या आ गया, ए का स्क्वायर। तो जो मॉड ऑफ ए होगा वो अंडर रूट में ए स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर वाई, ए स्क्वायर जेड होगा। तो गाइज ये थी किसकी प्रॉपर्टीज़, स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़। तो यार इससे पहले मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है केमिस्ट्री की, बीएससी फिजिकल साइंस के ऊपर। अगर आप एक बीएससी के स्टूडेंट हो, फर्स्ट ईयर में हो, अगर आपको भी कन्फ्यूज़न है, आपको समझ में नहीं आ रहा, केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही, मैथ समझ में नहीं आ रही या फिर फिजिक्स समझ में नहीं आ रही, तो यार मैंने इन्हीं के ऊपर क्या करा है, मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है। बीएससी की अलग प्लेलिस्ट बनाई है, फर्स्ट ईयर की अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई है। ये फिजिक्स की है और इस ऊपर मैंने आई बटन में एक लिंक दिया है आपको केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट का, आप उस पर जाकर चेक कर सकते हैं, उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। जितना ज़्यादा शेयर करें उन्हों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं ये वीडियोज़ जो हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें यार, जिससे कि हमको मोटिवेट मिलता रहे, मेरे को मोटिवेशन मिलता है इससे मेरे को लगता है कि आपके लिए और वीडियोस लाता रहूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा है हमारा वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, मतलब कि वेक्टर को ही क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। वेक्टर मैंने आपको समझाया है, डेफिनेशन कोई ज़रूरत नहीं है इसकी डेफिनेशन याद करने की कोई। वेक्टर क्या है, क्रॉस मैंने आपको ऊपर बताया, क्रॉस में क्या होता है, साइन आ जाता है, साइन आएगा यहाँ पर। प्रॉपर्टीज़ समझते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। पहली प्रॉपर्टी ये कहती है वेक्टर प्रोडक्ट इज़ एंटी कम्यूटेटिव। और जो स्केलर प्रॉपर्टी थी, मतलब कि जो स्केलर थी वो थी कम्यूटेटिव, जो वेक्टर है वो थी एंटी कम्यूटेटिव। इनों को जो है ना साथ साथ पढ़ के चलो, मतलब कि दोनों को डिफरेंस करके चलो। इससे होगा क्या, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा स्केलर प्रोडक्ट को, स्केलर की प्रॉपर्टीज़ को याद करना और वेक्टर की प्रॉपर्टीज़ को याद करना। वो थी कम्यूटेटिव, ये थी एंटी कम्यूटेटिव। एंटी कम्यूटेटिव का मतलब होता है यार नेगेटिव आ जाना, उसमें नेगेटिव साइन आ जाना। दूसरी प्रॉपर्टी जो एरिया है पैरेललोग्राम का, वो क्या होता है, वो होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वहाँ पर जो एरिया था पैरेललोग्राम का वो क्या था, वहाँ पर जो एरिया था पैरेललोग्राम का वहाँ पर था ए बी। तीसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल। यहाँ पर क्या है, इफ़ साइड ऑफ ट्राइंगल आर रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अगर जो साइड है ट्राइंगल की वो रिप्रेजेंट करी जाती हैं वेक्टर से, ए वेक्टर से और बी वेक्टर से, तो जो एरिया होगा ट्राइंगल का वो क्या होगा, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। यहाँ पर ये डायग्राम बताया है मैंने। फोर्थ प्रॉपर्टी है
वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ अ टू पैरेलल एंड कोलिनियर वेक्टर। जो वेक्टर प्रॉपर्टी है दो कोलिनियर मतलब कि दो पैरेलल या फिर कोलिनियर वेक्टर की, वो क्या होती है, ज़ीरो होती है। मैंने पीछे बताया आपको, वहाँ पर क्या होता था, उनकी मैग्नीट्यूड के इक्वल आता था। यहाँ पर क्या होगा, ज़ीरो होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, साइन। फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी परपेंडिकुलर के लिए, वहाँ पर क्या था, परपेंडिकुलर आता था ज़ीरो, यहाँ पर परपेंडिकुलर ज़ीरो नहीं आएगा, वो उनके वेक्टर के मैग्नीट्यूड की इक्वल होगा। ये थी इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है, तो जो वेक्टर प्रोडक्ट है यूनिट नॉर्मल वेक्टर्स का, आई जे एंड के का, वहाँ पर मैंने आपको बताया कि आई डॉट आई, जे डॉट के डॉट के, इन सब की वैल्यू होती थी 1। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जस्ट अपोजिट, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस के क्रॉस के, तो इन सब की वैल्यू होगी 0। और आई क्रॉस जे इज इक्वल टू होगा के कैप, जे क्रॉस के इज इक्वल टू होगा आई कैप, के क्रॉस के कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू होगा जे कैप। अगर मैंने इनका अपोजिट करा, थोड़ा सा अपोजिट कर दिया, जैसे कि आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के कैप है, आप यहाँ पर देखो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के कैप है। अगर मैंने इसको कर दिया जे क्रॉस जे कैप क्रॉस आई कैप, तो ये नेगेटिव में आ जाएगा यार। अगर हम इसको अपोजिट करते हैं, इसको साइकिल को आप याद कर लेना, अगर आप इसमें सीधे सीधे मूव करोगे तो पॉजिटिव है, अगर आप इसको उल्टा मूव कर दोगे तो ये नेगेटिव साइन आ जाएगा। इसको आप याद कर लेना, इसको बना लेना, सिंपल है बहुत ज़्यादा, मैंने पूरा बताया आपको। तो सातवीं प्रॉपर्टी के बढ़ते हैं हम आगे। सेवन्थ प्रॉपर्टी हमारी वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, ऐसे ही हमारा जो स्केलर प्रोडक्ट था वो भी डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। एट्थ प्रॉपर्टी है, जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है टर्म ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट का, वो क्या होता है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आई कैप है। तो यार इसे अगर आई कैप की मेरे को निकालना है तो ऐसा करो, इसको बंद करा मैंने, इसको मतलब इमेजिन करो, जस्ट आई कैप के नीचे वाला और आई कैप के जस्ट राइट वाला, इन सबको बिल्कुल मत देखो। और बचे क्या, ये चार एलिमेंट, इन चार एलिमेंट में क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी और इनको माइनस करना है। ऐसे ही जे कैप के लिए करना है। जे कैप के लिए क्या करना है, इसके नीचे वाले एलिमेंट और इसके यहाँ पर एलिमेंट, ये सारे गायब हो जाएंगे, बचे क्या, ये चार एलिमेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस, ऐसे ही के कैप के लिए करना है। अब आते हैं हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, एक न्यूमेरिकल करते हैं। तो न्यूमेरिकल दे रखा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये दो वेक्टर दिए हैं और ये कह रहा है एंगल निकालो। एंगल निकालने के लिए बात कर रहा है, तो यार इसमें आप कोई सा भी लगा सकते हैं, स्केलर प्रोडक्ट लगा लो या वेक्टर प्रोडक्ट लगा लो, लेकिन मैं आपको स्केलर प्रोडक्ट बताऊंगा। स्केलर प्रोडक्ट यार सिंपल है, वेक्टर में बहुत ज़्यादा लफड़ा है, तो स्केलर प्रोडक्ट कर लेते हैं, जल्दी निकल जाएगा। तो पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका पहले डॉट प्रोडक्ट निकाला, फिर यहाँ पर मैंने इनका मैग्नीट्यूड निकाला अलग अलग वेक्टर्स का। देन यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा मुझे फाइंड आउट करना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू पता है, इन दोनों का मुझे मैग्नीट्यूड पता है। तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 28 अपॉन रूट में 101 आ जाएगा। अगली न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं यार। अगला न्यूमेरिकल क्या है हमारा, ये न्यूमेरिकल आपको मैंने करने के लिए दे दिया है। ये सेकंड न्यूमेरिकल आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं, और जो भी आंसर होगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। ये न्यूमेरिकल आपके लिए हो गया होमवर्क, तो ये आपका होमवर्क हुआ। अब हम अगली न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। अगले न्यूमेरिकल है, प्रूव दैट ए वेक्टर दे रखा है हमको और बी वेक्टर दे रखा है। तो ये क्या है यार, पैरेलल, कि ये पैरेलल है, ये बताना है। तो भाई वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर पैरेलल, ये पैरेलल कब होंगे, जब इनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। अब क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के देखते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट निकाला मैंने, ऊपर बताया क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, अगर आपने स्किप कर दिया तो ऊपर जाकर देख सकते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट मैंने ऊपर बता दिया है, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, पैरेलल वेक्टर हैं। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो प्यारी लगी हो, अच्छी लगी हो और आपके लिए हेल्पफुल हो ये वीडियो, तो यार एक प्यारा सा लाइक कर देना, और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और यार कमेंट करना, मुझे कमेंट करके बताना मेरे को कहाँ पर कहाँ पर मेरी गलतियाँ हो रही हैं, मैं उन गलतियों को अपनी सुधारूँगा। और जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और यार फिर मिलते हैं फिर अगली वीडियो में,
थैंक यू, गुड बाय।